हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलते हैं सीधा सीधा आज की बात पर। उससे पहले मैं थोड़ा सा चलूँगा अपनी कल की नज़र पे। कल की वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये टेबल बनाना सिखाया। ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाने से पहले ये टेबल बनाई जाती है। एक्स वाई दोनों समीकरण जो हमने लिए थे, इन दोनों समीकरणों के क्रम से ही मैंने क्रमानुसार लिखे हैं। क्रमानुसार ये दोनों टेबल हमने बनाई थी, एक्स वाई निर्देशांक और एक्स वाई निर्देशांक दोनों के। आज की इस वीडियो में हम इन निर्देशांकों को किस प्रकार ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं, उनको रेखांकित करते हैं और उनसे निकलने वाले उन समीकरणों के हल को लिखते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट, ये अपना ग्राफ चार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसमें मैंने पहले से ही आपको अक्षेश बना के दे दिए। ये खड़ी लाइन है वो अपनी वाई अक्ष होती है, और ये सोती हुई लाइन है वो अपनी एक्स अक्ष है। मैंने यहाँ पे पेन का इस्तेमाल किया है, आपको पेंसिल का करना है, बारीक पेंसिल का। पेन का इस्तेमाल करना मेरे लिए बन गया क्योंकि आपको नज़र नहीं आता, इसलिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि आप कहोगे सर हमने किस तरीके से बनाया, ये लाइन इधर से कितनी लाइन छोड़नी है, नीचे से एक्स अक्ष जब बनाओगे खड़ी लाइन, ये लेटी हुई लाइन, तो नीचे कितने पॉइंट छोड़ने हैं, तो वो आपका डिपेंड करता है यहाँ पर इन बिंदुओं में। आप देखिए y के माइनस में कितने हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, माइनस की हाईएस्ट वैल्यू माइनस के 4 है। 4 है, मतलब आपका इस एक्स अक्ष के नीचे जो माइनस के मान जा रहे हैं वो कम से कम 4 पॉइंट तो होने चाहिए आपके। तो अगर मैं पॉइंट देखूँ तो 1 2 3 और 4, मेरे 4 पॉइंट 5 पॉइंट आराम से बना सकता हूँ। मतलब इतना ही मुझे छोड़ना था, छोड़ दिया। इसके बाद साथ के साथ आप देखोगे मुझे एक्स में इस तरफ जो मान है, वाई अक्ष जो हमने खींचा है, वाई अक्ष के इस तरफ के जो मान है वो क्या है, एक्स की माइनस वैल्यू है। तो एक्स की माइनस वैल्यू हाईएस्ट कितनी है, आप देख सकते हो, माइनस के 3, ये रही। ठीक है, तो मगर मैं चलूँगा तो माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, मैंने काफ़ी छोड़ दिए यहाँ ज़्यादा। लेकिन अगर इधर हमारे लिए एक्स की वैल्यू के लिए अगर जगह नहीं है, प्लस वैल्यू के लिए, और माइनस की वैल्यू भी है, तो हम थोड़ा सा इसको इधर खिसका लेते हैं। बाद बाकी आप देख सकते हो स्ट्रक्चर अपना तैयार है। ये खड़ा हुआ वाई अक्ष हो गया, लेटा हुआ एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पैमाने की बात करता हूँ तो पैमाना क्या मानूंगा, मैं यहाँ पैमाना मानूंगा। पैमाना मानने से पहले लिख देता हूँ, माना पैमाना, माना पैमाना एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर, दोनों अक्षों पर किस तरीके से मानते हैं। एक बड़ा खाना, यहाँ भी एक बड़े खाने बराबर मानेंगे, बराबर 1 इकाई, और ये भी बराबर 1 इकाई। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देंगे, पेंसिल से लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं हम अपनी वैल्यूज पर, किस तरीके से हमें वैल्यू अपनी बना के रखनी है। ठीक है, तो मैं आपको साथ के साथ पॉइंट बताता चलूँगा। सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ पॉइंट बनाने की। अपन पॉइंट अंकित करते हैं तो आपको जो मोटी मोटी लाइन दिख रही है, मतलब बड़ी बड़ी दिख रही है, गहरी गहरी जो लाइन दिख रही है, इनको हम अंकित कर लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। वाई एक्स अक्ष में जैसे 1 2 3 4 5 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं 5 तक ही अंकित कर रहा हूँ। दोनों ही तरफ 5 तक अंकित कर लेता हूँ। पहले एक्स की कर लिया, इसी से मैं वाई की करूँगा। 1 2 3 4 5। आपको ऐसा नहीं है, ये लाइन है, लाइन पे हमारा पॉइंट है, तो आप इस ऐसे ही लिखिए। देखो मैंने बिल्कुल लाइन पे लिखा है और यहाँ नज़दीक में लिखा है, इधर उधर नहीं भागा, बहुत दूर नहीं लिखा, पॉइंट बिल्कुल अंकित किया अपने हिसाब से। ठीक है, इसी तरीके से माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस का 3, माइनस के 4 और माइनस के 5 मैंने सारा सब तरफ कर लिए। अब चलते हैं हम पहली टेबल में, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पहली टेबल में एक्स की वैल्यू देखो कितना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें एक्स पे ही चलना है, पहली वैल्यू एक्स। पहले ये टेबल में हल कर रहा हूँ तो यही टेबल में चलूँगा। एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब 0 कहाँ मिलता है, 0 ये इस सेंटर पर मिलता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ दोनों अक्ष अपने क्रॉस होते हैं। ठीक है, दोनों अक्ष अपने क्रॉस हो रहे हैं, मतलब ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु में एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं, तो मैंने एक्स बराबर 0 यहाँ रखा, और वाई बराबर मुझे कितना चलना है, माइनस के 4, मतलब नीचे की तरफ माइनस के 4। एक्स की वैल्यू से जस्ट नीचे चलना है, 1 2 3 4, ये हो गया। इस जगह आप अपनी पेंसिल से इस तरीके से पॉइंट कर लोगे। ठीक है, ये हमें बड़ा पॉइंट नहीं दिखाना, केवल दिखना चाहिए कि हाँ हमारा पॉइंट हो गया, बस। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा x बराबर 1, चलो x बराबर 1 कहाँ है, ये रहा। x बराबर 1 से आपको कितना चलना है, माइनस में 2, तो 2 कदम चलना है, 1 2, देख लीजिए आप,
2 कदम चलने। ये जो बिंदु था यहाँ से y बराबर तो -2 है और x बराबर कितना है 1, ठीक है। ये बिंदु हमने क्या कर दिया, नोट कर दिया। इसके बाद तीसरी वैल्यू है x बराबर 2। x बराबर 2 से y बराबर आप कितना चलते हो 0। y बराबर 0 का मतलब है आप कहीं नहीं चल रहे, या कह दो कि y बराबर 0 कहाँ है। अब देखो आगे 1 कदम चलते हो तो 1 आ गया, 0 का मतलब आपको चलना नहीं है, वहीं की वहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीनों वैल्यू, 1 2 3। तीनों वैल्यू होने के बाद आप क्या करोगे, देखो पहली टेबल के एक बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु, तीनों बिंदु हो गए। यह निर्देशांक कौन सा था लिख लेता हूँ। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना। x बराबर यहाँ 0 था, y बराबर -4, यहाँ x बराबर 1 था, y बराबर -2, यहाँ x बराबर 2 है और y बराबर है 0। अब आप 1 2 और 3 तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचोगे, ठीक है। तो मैं खींच लेता हूँ एक बार। नज़र आ रहा है आपको, एक्चुअल पॉइंट पे रखी है मैंने, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना है, बिल्कुल खड़ी। देख लीजिए आप, तीनों पॉइंट मेरे आ रहे हैं, एक इधर उधर नहीं जाएगी, बिल्कुल सीधी रेखा आएगी, बिल्कुल सीधी रेखा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये लाइन मैंने खींच ली, ठीक है। अब इसके बाद मुझे दूसरी टेबल इसी तरीके से हल करनी है। दूसरी टेबल में भी आप देखोगे x की वैल्यू देखोगे, सबसे पहले x की वैल्यू, x बराबर क्या है -1, ठीक है। x बराबर -1 ये रहा अपना, नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं x बराबर कितना है -1। तो x बराबर -1 पे चलते हैं अपन, ये रहा -1 साहब, अंकित कर लिया। -1 से कितना चलना है आपको 0, y बराबर बिल्कुल नहीं चलना, यहीं के यहीं रहना है, ठीक है, हो गया। इसके बाद x बराबर -2 पे चलोगे आप, -2 ये रहा। -2 से आपको y बराबर कितना चलना है, देखो 1, y बराबर 1, वो भी प्लस का 1 है तो ऊपर की तरफ। दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करें, x बराबर -3 से, x बराबर -3 ये रहा, कितना चलना है y बराबर 1 2, हो गया। अब मैं 1 2 और 3 तीनों के तीनों बिंदुओं को क्या करूँगा, मिलाती हुई एक रेखा खींचूंगा। तो मैं आपको तीनों बिंदुओं को पहले मिला करके दिखा देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहे हैं तीनों बिंदु मिलते हुए, कौन कौन से कहाँ पे हैं बताएगा कोई बिंदु, 1 2 और 3 तीनों बिंदु हैं। इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचता हूँ, फिर देखता हूँ ये कहाँ पे काटते हैं। लेकिन रेखा का मिलाना देखना है कि बिल्कुल एक्चुअल होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये रेखा मैंने खींच दी तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए, और आगे तक खींचिए कि हमारी पहले वाली रेखा थी उसको काट रही है। किस बिंदु पर काट रही है, प्लस के 1 और -2 बिंदु पर। तो अगर यहाँ से अगर हमसे x y के मान पूछता है, या दोनों समीकरणों को हल करने पर x y की वैल्यू पूछता है, तो जिस जगह काटती है प्रच्छेद कर रही है रेखा, जिस बिंदु पर प्रच्छेद करेंगे वो एक्चुअल पॉइंट होगा हमारा, जहाँ पर हमारे निर्देशांक बिल्कुल एक्चुअल निकल के आएंगे। तो 1 -2 है, तो यहाँ अगर x की वैल्यू देखूँ मैं आंसर में मेरी तो 1 आई, y की वैल्यू देखूँ तो मेरी -2 आई, ठीक है। ग्राफ आपका तैयार है, बस आप इन रेखाओं के ऊपर जो इनका समीकरण था वो आप लिख के दिखा सकते हो। जैसे पहला समीकरण ये रहा, पहली रेखा ये थी, तो पहला समीकरण था अपना 2x - y बराबर 4, ये आप यहाँ लिख दोगे। दूसरा वाला समीकरण दूसरी वाली रेखा पर लिख दोगे x + y बराबर -1। आपका ग्राफ बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई भी समस्या है तो आप आराम से चेक करें, बना के देखें। बाद बाकी मैंने मैथ का बताया आपको क्या प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। तो इस